को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली के निजामुद्दीन से आतंकी परवेज गिरफ्तार। टेरर फंडिंग केस में आतंकी की गिरफ्तारी हुई। 12 दिन से निजामुद्दीन इलाके में छिपा हुआ था आतंकी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बीजापुर में पकड़े गए 18 माओवादी। 3 अलग अलग ठिकानों से हुई गिरफ्तारी। भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद। पुणे रेप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुख्य आरोपी दत्तात्रेय गड़े पुलिस के हत्थे आया। पुलिस आपको बता दें कि पुणे के ही शिरूर तहसील से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को घटना के बाद से ये फरार चल रहा था। पुणे रेप मामले को लेकर के बड़ी जानकारी निकल कर आई सामने। पुणे के शिरूर से हुई आरोपी की गिरफ्तारी आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रुंगटा अपहरण हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी गैंग का एक्टिव सदस्य है इम्तियाज अहमद। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाश के कब्जे से वैध हथियार भी बरामद किया गया। रुड़की में खानपुर से निर्दलीय विधायक के कार्यालय पर फायरिंग। अज्ञात शख्स ने कार्यालय पर लगे होर्डिंग्स पर फायरिंग की और तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। रुड़की में दूध बेचने वाले पर युवकों ने किया जानलेवा हमला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सीतामढ़ी समेत बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधी रात में भूकंप के झटकों के बाद घरों से बाहर निकले लोग। नेपाल में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर मापी गई 5.5 तीव्रता। जम्मू कश्मीर के डोडा में जमकर हुई बर्फबारी। चारों तरफ छाई बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के चंबा में मूसलाधार बारिश के बीच हुई बर्फबारी। लैंडस्लाइड के बाद रास्ते हुए बंद। बर्फ हटाते हुए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। दिल्ली को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज होगी बैठक। सुबह 11 बजे गृह मंत्रालय में मीटिंग होगी। सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद समेत पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप। कहा फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में शामिल कर रहा है आयोग। विधानसभा चुनाव में 2015 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। बोली बंगाल में बाहरी लोगों के आने की इजाजत नहीं है। वित्तीय संकट में घिरी सुक्खू सरकार का एक और निर्देश। राज्य सरकार के अधीन मंदिरों से मांगा धन और सुख आश्रय योजना के लिए धन देने के लिए कहा कि बीजेपी ने फैसले का विरोध भी किया। हिंदी भाषा पर गरमाई सियासत। एमके स्टालिन की पोस्ट पर अश्विनी वैष्णव ने की आलोचना। कहा समाज को बांटने के ऐसे जो प्रयास है उससे खराब शासन कभी नहीं छिप पाएगा। राहुल गांधी इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं? विधानसभा में रोकी एंट्री तो आतिशी ने राष्ट्रपति को लिख दिया पत्र। राष्ट्रपति से तत्काल मिलने का टाइम मांगा और कहा कि विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बिहार सत्याग्रह आश्रम में आयोजित होली मिलन समारोह कार्यक्रम में बोले प्रशांत किशोर, ना खुलने पाए जेडीयू का खाता खुला तो लटक जाएंगे कहीं ना कहीं चाचा। जदयू का एक भी आदमी नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि बिहार में एक परिपाटी नीतीश कुमार ने बना दी है कि वोट जनता किसी को भी दे। जदयू का अगर 5-10 विधायक भी जीत जाएगा तो कहीं ना कहीं गठजोड़ बनाकर फिर सत्ता में घुसने का कोशिश करेगा। तेजस्वी यादव का बड़ा खुलासा। कहा राजनीति में ना आएंगे निशान तो बीजेपी और जेडीयू कर रही है साजिश। तो अगर पूरा 5 साल का मौका बिहार की जनता देगी तो बिहार जो है तरक्की जो है बड़ी तेजी से करेगा। साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर तंज। कहा चुनाव हारने को लेकर राहुल गांधी को मिलना चाहिए सम्मान। गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए नाम। जो भी चुनाव लड़ते हैं वही हारते हैं। हार के मामले में राहुल गांधी का सम्मान किया जाना चाहिए और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज होना चाहिए। जो भी चुनाव लड़ते हैं वही हारते हैं। भगवान उनको सलामत रखे। संभल की जामा मस्जिद की बुताई को लेकर आज हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। मस्जिद से जुड़ी एएसआई रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में होगी पेश और रिपोर्ट के बाद ही कोर्ट मरम्मत वाली अर्जी पर फैसला करेगा। पूर्व विधायक का कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को कोर्ट से मिली राहत। सीजेएम कोर्ट ने धारा 307 हटाई है। आज की जाएगी जमानत की अपील। अयोध्या में महाकुंभ के समापन के दौरान बाबरी पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कुंभ के श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की और कहा सनातन धर्म का हम करते हैं सम्मान।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में शिव बारात के जुलूस पर की गई पत्थरबाजी। महाशिवरात्रि पर निकल रही थी शिव बारात, दूसरे समुदाय के लोगों ने बरसाए पत्थर, करीब 10 लोग हुए घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में मूर्ति स्थापना के लिए जुलूस का रूट बदलने पर विवाद हुआ। झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में स्कूल में टीचर ने छात्र की कराई मसाज। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और आपको बता दें BSA ने कार्यवाही की बात भी कही है। पाकिस्तानी संसद में क्रिकेट का मुद्दा, सलाहकार राना सनाउल्लाह का बयान, चैंपियंस ट्रॉफी की हार पर चर्चा होगी। सूरत में कपड़ा बाजार में आग का तांडव, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, लाखों का नुकसान हुआ। नर्मदापुरम में महाशिवरात्रि पर शिव बारात में हमला, 3 युवकों पर ब्लेड से वार किया। हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया। आरोपियों को लगातार कार्रवाई की मांग में वो जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट से मेले में फैली अफरा तफरी। मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में हिंदू लड़की को शादी करने पकोट पहुंचा मुस्लिम युवक, गुस्साए वकीलों ने दूल्हे की जमकर पिटाई की। गाजियाबाद में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, घटना का वीडियो भी सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला, गोली लगने से युवक हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मिर्जापुर में एंटी करप्शन टीम ने घूस लेते पकड़ा थानाध्यक्ष, 30,000 रुपए के घूस लेते किया गया गिरफ्तार। पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई होगी। हरिद्वार में नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर में भारी मात्रा में नशीली दवाएं जब्त की गई। स्टोर संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अलीगढ़ में नाले में लापता सिपाही का शव मिलने से सनसनी, 10 दिन से लापता था सिपाही, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। अमरोहा में टप्पेबाजी गैंग का आतंक और कई जगहों पर छीना झपटी की तस्वीरें भी सामने आई। CCTV में कैद हुई पूरी घटना। मथुरा में हाईवे पर पलटा सेब से भरा कैंटर, घटना में एक व्यक्ति हुआ घायल, क्रेन की मदद से हटाया गया कैंटर। संयुक्त राष्ट्र भारत ने हिंदी पर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया और परियोजनाओं को 5 साल के लिए नवीनीकृत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी साइन किए। टर्की और यूक्रेन में हुई चर्चा, यूक्रेन की मदद करेगा टर्की। नाटो में टर्की की दूसरी सबसे बड़ी सेना। रूस ने SS-30 कार्गो जहाज को सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया और IS से जुड़ा हुआ नया ओलान स्पेस सूट और आपूर्ति प्रदान करेगा ये जहाज। खनिज समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आज होगी ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात। अमेरिकी दौरे से पहले ही ट्रंप ने जेलेंस्की को दिया संदेश, नाटो में शामिल होने के बारे में भूल जाएं। इजराइल में बस स्टॉप पर लोगों को मारी टक्कर, घटना में करीब 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने जताई आतंकी हमले की आशंका और घटना की जांच जारी है। रूस और यूक्रेन के सैन्य बलों के बीच झड़प, रात भर ड्रोन हमलों की तस्वीर निकलकर सामने आई। इजरायली विदेश मंत्री का बयान, कहा कि गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को वापस करने के लिए संघर्ष विराम की अवधि बढ़ाने के लिए हम तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की बनाई योजना। चीन से आयात पर लगाए जाने वाले 10% टैरिफ को दोगुना करने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर दिया बड़ा बयान, कहा कि अगर यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए कोई समझौता होता है तो पुतिन अपना वचन निभाएंगे। जेलेंस्की ने अमेरिका जाते समय शैनन एयरपोर्ट पर आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन से की मुलाकात। जेलेंस्की ने कहा यूक्रेन में शांति सैनिकों को भेजने के लिए समेत इसके साथ साथ मदद करने के लिए तैयार है आयरलैंड। इजराइल ने कई कैदियों को रिहा किया। युद्ध विराम के बाद पहली बार इजराइल ने रिहाई की और अपने परिवार से मिलकर भावुक भी लोग नजर आए। इजराइल ने की हमास द्वारा रिहा किए गए 4 बंधकों की पहचान। हमास ने युद्ध विराम के अगले चरण में बातचीत के लिए जताई सहमति। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया यात्रा का निमंत्रण, ट्रंप ने स्वीकार किया निमंत्रण। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका और ब्रिटेन व्यापार समझौते पर बयान आया सामने, कहा दोनों देशों के लिए शानदार हो सकता है समझौता।